नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है परमात्मा से संबंध। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 5,000 रुपए रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे वापस ले लूंगा। पंडित जी के घर पर कोई सुरक्षित स्थान नहीं होने के कारण पैसों की सुरक्षा की दृष्टि से उसने उस व्यापारी को पैसे कुछ समय के लिए रखा दिए। कुछ सालों के बाद जब बेटी सयानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए, उस व्यापारी के पास गए, लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला कि आपने कब मुझे पैसा दिया? बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया है आपको? क्या मैंने कोई रसीद वगैरह आपको दी है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि आपने मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बेहद ही परेशान हो गए और बड़ी चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना इसकी शिकायत राजा से की जाए। पंडित जी को ध्यान आया कि इस बदमाशी की शिकायत सीधे राजा साहब के पास क्यों न कर दी जाए, ताकि वे कुछ फैसला कर देंगे और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए वापस मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुंचे। एक दिन हिम्मत करके पंडित जी राजा के दरबार में ही पहुंच गए और अपनी सारी कथा व्यथा सुना डाली और अपने आने का कारण भी उन्हें बताया कि किस वजह से वे राजा के पास उपस्थित हुए हैं। इस पर राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी। इस पर राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के सामने ही मुझे खड़े हुए मिलना। दूसरे दिन वैसा ही हुआ। राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी, किसी ने उन पर पैसे फेंके, किसी ने उन पर फूल चढ़ाए इत्यादि। पंडित जी ने उसी दुकान के पास खड़े थे। राजा के कथनानुसार पंडित जी भी उसी दुकान के सामने खड़े थे और जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा, जैसे ही राजा ने उस पंडित जी को देखा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी आप यहां कैसे? राजा ने उससे कहा कि गुरुजी आप यहां कैसे खड़े हैं? आप तो हमारे परम गुरु हैं। आइए इस बग्घी में बैठ जाइए, आपको जहां भी जाना है मैं आपको स्वयं ही छोड़ दूंगा। वो दुकानदार भी यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी उस पंडित को बग्घी पर बिठाकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद बग्घी कुछ दूर आगे निकल गई। उस दुकानदार, उस व्यापारी के दुकान से आगे थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा कि पंडित जी हमने आपका काम कर दिया है। राजा ने कहा कि पंडित जी हमने अपना काम तो कर दिया है, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार यह सब देखकर हैरान था। दुकानदार इस चिंता में यह देखकर कि पंडित जी को तो राजा से बहुत अच्छी सांठ गांठ है,
उसने देखा और वो सोचने लगा कि पंडित जी की तो राजा से बहुत ही अच्छी बनती है और घरेलू संबंध है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना कर दें, कहीं वो मेरा कबाड़ा ही ना कर दे। दुकानदार ने तत्काल ही अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ कर लाने का आदेश दिया। मुनीम जी को पंडित जी को ढूंढकर किसी भी हाल में और कहीं से भी लाने का उन्होंने आदेश दिया। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठकर कुछ विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अचानक मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ वापस उस दुकानदार के पास लेकर आए। उस दुकानदार ने आते ही पंडित जी को सबसे पहले सादर प्रणाम किया। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी, मैंने काफी मेहनत की और बहुत पुराने खातों को खोजा खंगाला तो पाया कि खाते में आपका 5,000 रुपया जमा है और पिछले 10 वर्षों से ब्याज के 1,10,000 रुपए भी हो गए हैं। पिछले 10 सालों में जमा पर ब्याज के हिसाब से 1,10,000 रुपए भी हो गए हैं। पंडित जी, आपकी बेटी भी तो मेरी ही बेटी जैसी ही है, आपकी बेटी भी मेरी ही बेटी जैसी है, उसकी शादी बेहद धूमधाम से होगी, अतः 11,000 रुपए आप मेरी तरफ से ले जाइए और उस बेटी की शादी में लगाइए जिसके लिए आपने 20-25 वर्ष पहले मेरे पास कुछ पैसे रख छोड़े थे। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 1,21,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस कहानी का तात्पर्य है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध होने पर हमारी विपदा दूर हो जाती है। इस पूरी कहानी का निचोड़ है, इस पूरी कहानी का तात्पर्य है कि जब मात्र एक राजा के साथ संबंध मधुर होने पर हमारी सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं, तो हम अगर इस दुनिया के राजा यानी कि परम पिता परमेश्वर से अपना संबंध जोड़ ले तो हमें कोई भी समस्या, कठिनाई या फिर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ होगी ही नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।